हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, अगर आपने कांटेक्ट किया तो क्या होगा, और टाइमिंग भी मैं आपको बताऊंगी कि कब तक वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। सारी डिटेल होगी आज की रीडिंग में। इसके अलावा चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, लेटर्स और नंबर्स, येस एंड नो, सब कुछ होगा। फ्रेंड्स, रीडिंग को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। शुरू करते हैं। और शुरुआत से पहले मैं आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट, ओ वाओ, हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपको पता है मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ, बट ये किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आ रहा था। द हेरोफेंट, तो डायरेक्शन देखें, चेंज है। हो सकता है आपके पर्सन कमिटमेंट से भागते हैं, हो सकता है आपके पर्सन ने कोई वादा किया था जो पूरा नहीं किया और उसी पर आप लोग नो कांटेक्ट में गए। हो सकता है आपके पर्सन कहते हैं कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए कमिटमेंट के लिए। फिर है हमारे पास द डेविल एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, नो कांटेक्ट में उनकी क्या फीलिंग्स हैं। ये बहुत सारे आ गए हैं, हम नहीं लेंगे। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स बताइएगा स्पिरिट। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। द हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। द हेरोफेंट को हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। हो सकता है कुछ लोगों की फ्रेंडशिप सिचुएशन है, आपके पर्सन आपसे ही कह रहे हैं कि हम सिर्फ अभी फ्रेंड्स रह सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं। अभी मैं कहने ही लगी थी, ये कार्ड आ गया, बट विद द डेविल एनर्जी ऑल्सो हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं और आपको एज अ फ्रेंड अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखना चाहते हैं। विद द लवर्स, यस, दो लोग हैं उनकी लाइफ में, एक आप हैं और एक कोई और है। और फिर बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। ये भी हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद उन्होंने कहीं और शादी कर ली। ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, पाइसिस, टॉरस, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर आपसे एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। नो कांटेक्ट में इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ऑब्वियसली वो मिस तो करते हैं आपके साथ, लम्हों को मिस करते हैं, आपके साथ टाइम को, आपके साथ फ्रेंडशिप को। मुझे लगता है कि आपके साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है उनकी, बहुत ज़्यादा याद करते हैं फ्रेंडशिप को। जो बातें करते थे आप लोग बैठकर, हंसना, मजाक करना, ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बट दे रियली फील एंड थिंक कि ये रोड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस जब होने लग गई तो आपके जो पर्सन हैं वो घबरा गए, बिकॉज़ उन्हें महसूस हुआ कि चीज़ें अब गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। वो आपको कोई होप नहीं दे सकते हैं, आपसे कोई वादा नहीं कर सकते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, तो ये एक सिर्फ फैंटेसी रह गई है। फिर वो शायद आपसे दूर हो गए, आपकी फ़ाइट हुई और आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए। आप लोगों का कनेक्शन फॉरबिडन भी हो सकता है और मुझे लग रहा है कि आज की रीडिंग सब लोगों के लिए नहीं है। इट्स अ फॉरबिडन लव, इट्स समथिंग कि जो सोसाइटी में माना नहीं जाएगा, जो किसी को पता चलेगा तो आपको शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसा डायनामिक है आपके कनेक्शन का, आपके पर्सन को फील हुआ कि इट्स फॉरबिडन एंड उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन स्टिल फीलिंग्स दिल में हैं, ख्वाहिश भी है कि काश आपके साथ उनकी फैमिली हो सकती, काश आपके साथ एक सीरियस रिलेशन बन सकता, बट नहीं हो सकता, सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं आप लोग।
और आप उनके साथ फ्रेंड्स नहीं रह सकते बिकॉज़ आपने हमेशा ये सोचा है कि ऑब्वियसली उन्हें आप जीवन साथी के रूप में देखा, उनसे प्यार है आपको, और ज़ाहिर है जब आप कॉन्स्टेंटली एक इंसान के साथ आमना सामना करते रहेंगे, उससे आपको मोहब्बत भी होगी तो ख्वाहिशात बढ़ती चली जाएंगी, राइट? तो उसके साथ फ्रेंड्स रहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, दिन रात दुख की और तकलीफ़ की बात होगी। तो हो सकता है कि आपने फिर एक्सेप्ट नहीं की उनकी फ्रेंडशिप और लड़ाई हुई आपकी बहुत ज़्यादा, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि बहुत स्ट्रगल, बहुत टेंशन, बहुत मुश्किल है ये कनेक्शन, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बहुत मुश्किल होगा हम दोनों का साथ चलना, आगे बढ़ना। हो सकता है कि कभी ज़िंदगी के किसी पॉइंट पर वो इस काबिल हो जाएं कि आपको अपना लें, या टॉक्सिक मैरिज में से निकल आएँ, क्योंकि जिस मैरिज में वो हैं वो भी टॉक्सिक है। और ज़रूरी नहीं है कि उनकी मैरिज हुई भी हो, ये भी हो सकता है कि डिवोर्स हुई हुई है, ये भी हो सकता है कि मैरिज नहीं हुई है, बट आपके पर्सन का बिहेवियर टॉक्सिक है, वो ही रिलेशनशिप मतलब आगे नहीं लेकर जाना चाहते, सिर्फ फ्रेंडशिप तक रखना चाहते हैं फ़िलहाल। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट मुझे ज़्यादातर ये वाइब आ रही है विद दिस डेविल एनर्जी, द लवर्स, दिस इज़ समथिंग फॉरबिडन, जहाँ पर दो लोग हैं, जहाँ पर दो चॉइसेस हैं और एक को ये समझा जा रहा है कि दिस इज़ फॉरबिडन। अगर आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है विच इज़ ऑल्सो फॉरबिडन, राइट? तो आप बहुत सैड हैं, तकलीफ़ में हैं कि इसने देखो ये मुझे कैसे धोखा दिया, कैसे चीट किया इसने, कैसा ये टॉक्सिक इंसान है, राइट? ये आप इस वक्त सोच रहे हैं। तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? यही सोच रहे हैं कि हम दोनों का बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना, बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत चैलेंजिंग होगा हम दोनों के लिए आगे बढ़ना। सो कुछ ऑरेकल्स भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने नोटिस किया है कि आप सिर्फ 7-8 मिनट तक ज़्यादा रीडिंग को देखते हैं। इसका क्या रीज़न है? क्या आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ टैरो पसंद है, ऑरेकल्स पसंद नहीं है? क्योंकि जैसे ही मैं ऑरेकल्स निकालती हूँ ऑडियंस जाना शुरू हो जाती है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। सो आपके पर्सन सोच रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस के बारे, डिफरेंट ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं कि क्या करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, क्या ना करूं। अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे वो आपको जवाब ज़रूर दे देंगे। वी हैव दिस एनवी नंबर 20। सो हो सकता है कि कोई है जिसने आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में जाकर सबको बता दिया और उसके बाद आप लोगों की लड़ाई हुई। हो सकता है आपने किसी से शेयर किया था और उसने आगे जाकर और लोगों को बता दिया, फिर आप लोगों का रिलेशन ख़राब हो गया। और एक तो डायनामिक भी थोड़ी सी और तरह की थी, फॉरबिडन टाइप कोई चीज़ थी आप लोगों की, सबको पता चल गया तो चीज़ डिस्क्लोज़ हो गई और बहुत ज़्यादा फाइट हो गई, बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो गया और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई कुछ लोगों के लिए। तो किसी ना किसी तरह मुझे ये फॉरबिडन लव लग रहा है। बाकी लोगों के लिए जिनसे आज की रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है उनके लिए मैं दोबारा नो कांटेक्ट के ऊपर रीडिंग करूँगी, बट आज की रीडिंग मुझे फॉरबिडन सा कनेक्शन लग रहा है कोई भी। फिर है हमारे पास थर्ड चक्रा। आई डू फील कि जहाँ पर मेस क्रिएट हो गया है आप लोगों की सिचुएशन में, वहाँ पर आपके पर्सन स्टैंड लेंगे कॉन्फिडेंट होकर, आपको उसमें से निकालेंगे। वो जो एक आप कह लें कि रायता फैल गया है उसमें से आपको ज़रूर निकालेंगे। अगर ड्रामा क्रिएट हो गया और लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, आप लोगों के ऊपर गॉसिप होना शुरू हो गई, लोग बातें करने लग गए, उन सब के मुंह ये इंसान ज़रूर बंद करवा देंगे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक पर है स्टॉर्म वार्निंग। सो आई रियली फील के कुछ बहुत तहस नहस कर दिया किसी तीसरे इंसान ने, डिस्क्लोज़ हो गई चीज़ें, कुछ ना कुछ इस तरह का हुआ है और लोगों ने इन्वॉल्वमेंट की है और आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अब इसके ऊपर स्टैंड ज़रूर लेंगे। नेक्स्ट एक्शन उनका ये है, आपको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते हैं वो। बेसिकली मुझे ये भी नज़र आ रहा है ये इंसान आपको दुख देकर नहीं आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते, या हमेशा के लिए धब्बा नहीं बनना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी पर, या आपको बदनाम नहीं करना चाहते हैं। और आपका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम एक दूसरे को बदनाम नहीं करेंगे, थोड़ा अभी इस कनेक्शन को हिडन रखेंगे, देखेंगे कि ज़िंदगी आगे कहाँ किस मोड़ पर लेकर जाती है, फिर अगर कुछ हमारा बन सका तो हम ज़रूर करेंगे। कुछ इस तरह की आप लोगों की थिंकिंग थी, सोच थी, लेकिन वो चीज़ स्पॉइल कर दी किसी ने आप लोगों की। मुझे ये भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। अब ये वाला स्पेसिफिक मैसेज था कि किसी तीसरे ने, या फैमिली ड्रामा हो गया, चीज़ें डिस्क्लोज़ हो गई। बाकियों के लिए आई जस्ट फील के स्ट्रगल इतनी है, ऑब्स्टिकल्स इतने, और फिर फॉरबिडन सी सिचुएशन है। कुछ लोगों के दरमियान एज गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपकी एज उनसे ज़्यादा हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा यंग हो सकते हैं, कुछ इस तरह की डायनामिक भी हो सकती है, टीचर स्टूडेंट बॉस, और
आप काम करते हो उनकी एजेंसी में या वर्क प्लेस सेम हो, आई डोंट नो, बट कुछ इस तरह की डायनामिक है जो फोबिडन है, जो लोग सोसाइटी में अच्छा नहीं समझेंगे। आप ये समझ रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं, राइट? तो कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है कि फिर आप लोगों ने खुद ही डिसाइड किया कि आप अब एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे, या फिर आपने ये सोचा कि यार आपको लोगों की इतनी परवाह क्यों है। आप में से किसी ने ये बोला कि लोगों की अगर परवाह करनी थी तो प्यार में क्यों पड़े, लोगों की परवाह करनी थी तो इस रिश्ते में क्यों आए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपकी लड़ाई इस बात पर हुई कि अगर आपको लोगों की इतनी ही परवाह थी तो आपको मेरे साथ ताल्लुक़ रखना ही नहीं चाहिए था, शुरुआत से ही आपको रोक देना चाहिए था। आप क्यों आगे बढ़ते गए, फीलिंग्स बढ़ाते गए, उम्मीद बढ़ाते गए मेरे दिल में, और अब मुझे इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं। ये 3 कार्ड्स आ गए, अब मुझे लगता है हमें ले लेने चाहिए। मेक द एफर्ट आया है बॉटम ऑफ द डेक पर। वेडिंग, यस, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी वेडिंग किसी की हुई हुई है, जैसा मैंने बोला ना। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, दिस कुड बी द वन एंड रिलीज़ योर एक्स। तो हो सकता है कि यहाँ पर यही लिटरली सिचुएशन है कि जब तक वो वाली शादी ख़त्म नहीं होगी तब तक आपके साथ शादी नहीं हो सकती। आप उनके लिए वन हो सकते हैं, शायद आप उनके सोलमेट हैं, शायद वो आपके ट्विन फ्लेम भी हों, बट वो ऑलरेडी मैरिड हैं। और आई डोंट नो ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं है कि वहाँ से शादी ख़त्म होगी तो फिर वो आपके साथ कर सकते हैं। बट फिर हमारे पास आ गया रिलीज़ योर एक्स। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आप उनके एक्स हो सकते हैं। आप दोनों में भी एक दूसरे को इस वक्त भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका आमना सामना फिर से होगा। दिस मेक द एफर्ट। और पता है मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। बट आप में से कुछ लोगों को तो मैं लिटरली ये मशवरा दूंगी कि देखें, आप इस दलदल में से निकल आइए, इस कनेक्शन को छोड़ दीजिए। आई नो आपको पसंद नहीं आएगी मेरी ये बात, बाकी हम जज नहीं करते हमारे चैनल पे, इट्स टोटली अप टू यू, आपने क्या करना है क्या नहीं। बट ये जो कार्ड आया है ना, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, दिस इज़ नॉट द एंड। आपसे कहा जा रहा है कि ये इंसान आखिरी इंसान नहीं है, आगे भी कोई आपको मिल सकता है जिससे आप शायद इससे भी ज़्यादा प्यार करें। अभी आपको लग रहा है कि नहीं, इसके अलावा आगे और कोई ज़िंदगी नहीं है, आप टूट रहे होंगे, बिखर रहे होंगे, तकलीफ़ में होंगे, लेकिन इसके आगे और भी कोई आपको मिल सकता है फ्रेंड्स। बट इट्स टोटली अप टू यू, अगेन नो जजमेंट, हमारे चैनल पर कोई जजमेंट नहीं होती है। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि आप कांटेक्ट करेंगे, ये इंसान आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। ये तो अभी भी आपके साथ एज अ फ्रेंड रहने के लिए, चलने के लिए रेडी हैं। और हाँ, उनके दिल में फीलिंग्स भी हैं, बट आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा अगर आप एज अ फ्रेंड उनके साथ रहेंगे, क्योंकि आपको उनसे प्यार है, बार बार उन्हें देखेंगे, फीलिंग्स और डेवलप होंगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएंगी, तकलीफ़ में जाएंगे। बट इट्स अगेन टोटली अप टू यू, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स फाइंड आउट आपके एंजल्स का, फिर हम चैनल्ड मैसेजेस लेंगे। तो हमारे पास आ गया है क्रिएटिव राइटिंग। तो अगर आप जर्नल नहीं लिखते तो जर्नल लिखें, उसमें लिखें कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इंटेंशंस सेट करें, मैनिफेस्ट अगर कुछ करना चाहते हैं। मेक टाइम टू राइट डाउन योर थाट्स इन अ जर्नल और पेन, एन आर्टिकल और बुक। हो सकता है लिटरली आप ये सोचते हो कि मुझे बुक लिखनी चाहिए अपनी ज़िंदगी पर, इस तरह की ड्रामेटिक मेरी लाइफ रही है, इस पर बुक लिखी जा सकती है, या इस लव स्टोरी के ऊपर एक बुक लिखी जा सकती है, इस तरह की लव स्टोरी है ये। एंड देन पेशेंस, योर ड्रीम्स आर ब्लूमिंग मोर रैपिडली देन यू रियलाइज, स्टिल दे नीड नर्चरिंग एंड पेशेंस। सो पेशेंस के ही वर्ड पर मैं करूँगी फोकस के आपको पेशेंट रहना होगा अगर आप इस सिचुएशन में रहना चाहते हैं, इस अपने पर्सन के साथ चलना चाहते हैं। एक्स्ट्रा पेशेंस की ज़रूरत है, और मुझे नहीं लगता आप कर पाएंगे या नहीं, इट्स टोटली अप टू यू। बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। तो अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस निकालने लगे हैं। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। आपके पर्सन जानना चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनकी पहली बीवी समेत, शादी समेत, जो उनके सर्कमस्टेंसेज हैं उस समेत, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे उन्हें। आई वॉन्ट टू बी मोर ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। वो सच बोलने से बिल्कुल नहीं डरते, वो ऑथेंटिक होना चाहते हैं आपके साथ। आपको अपनी ट्रू सिचुएशन मुझे लगता है उन्होंने ऑलरेडी बताई हुई है कि देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तुमने अगर मेरे साथ ऐसे रहना है एज अ फ्रेंड तो चलो। सीइंग यू रिमाइंड्स मी ऑफ थिंग्स आई नो डीप डाउन एंड दैट्स नॉट ईजी टू डील विद। तो आपको देखकर उन्हें कुछ चीज़ें रिमाइंड होती हैं जिनसे डील करना ईजी नहीं है, और आपको देखकर वो ट्रिगर भी होते हैं, बिकॉज दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। वो आपको होप भी नहीं दे सकते, उनका दिल बहुत आपकी तरफ टेम्पटिंग फील करते हैं, वो टेम्पटेशन फील होती है आपको देखकर, ट्रिगर होते हैं, और फिर ईजी नहीं होता इस फीलिंग से डील करना, राइट? क्योंकि वो फॉरबिडन वाला एलिमेंट एकदम से वो ट्रिगर हो जाते हैं वहाँ पर।
अवेल द अपॉर्चुनिटी यू हैव राइट नाउ। यू सी, मैंने आपको ये मैसेज दिया था ना, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, लव लाइफ वाला। उसके बाद अब आपके पर्सन कह रहे हैं अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आपको परस्यू कर रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लें। आई वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड, वो आपसे बात करना चाहते हैं आगे आकर। आई नीड टू बी इन कंट्रोल, उन्हें कंट्रोल पसंद है लाइफ में, हर चीज़ अंडर कंट्रोल रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। यू शुड अपोलोजाइज़ टू मी, बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी आपके पर्सन को लगता है आप उनके साथ रूड हो गए, तो आप उनसे अपोलोजाइज़ करें, हो सकता है वो गलत सोच रहे हों। आई नो आई डिड यू रॉन्ग, प्लीज़ फॉरगिव मी। सो हो सकता है कि आपने उनसे कहा, आप ये सोच रहे हो कि उन्हें अपोलोजाइज़ करना चाहिए, वो जानते हैं कि उन्होंने गलत किया और वो उस पर माफ़ी मांगना चाहते हैं। मे बी वही बात आ गई ना कि सर्कमस्टांसिस का उनको पता था, वो लीड करते रहे आपको। लाइफ इज़ नॉट ईजी विदाउट यू, सो ज़िंदगी आसान नहीं है आपके बिना। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, जहाँ पर भी हों खुश हों। कम बैक, आई एक्सेप्ट यू एज़ यू आर, ये आपकी फीलिंग लग रही है। और पता है ये जो ग्रीन वाले मैंने बनाए थे ना, ये मैंने डिवाइन फेमिनिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए थे। तो ये डिवाइन फेमिनिन मैसेज हो सकता है, जो फेमिनिन एनर्जी में आप दोनों में से, ये उसका मैसेज है कि प्लीज़ कम बैक, आई एक्सेप्ट यू एज़ यू आर। देखिए ना, मैस्कुलिन ने ये क्वेश्चन किया है, विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम, और फेमिनिन ने ये जवाब दिया है कि कम बैक, आई एक्सेप्ट यू एज़ यू आर। सो दिस इज़ सो ब्यूटिफुल इन दिस रीडिंग। फिर है हमारे पास आई कांट फॉरगिव यू, ओ माय गॉड। अब फिर फेमिनिन ये बोल रही है आई कांट फॉरगिव यू, फेमिनिन एनर्जी, चाहे आप मेल हो या फीमेल। और मैस्कुलिन का ये कहना है प्लीज़ फॉरगिव मी, आई नो आई डिड यू रॉन्ग, ओ माय गॉड, दिस इज़ वाओ अमेजिंग। तो ये मैसेजेस हैं आप लोगों के। अब फ्रेंड्स, कुछ लोग मुझसे ये कहते हैं अक्सर ना कि वो मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और उसको मैंने छोड़ना नहीं है। इस जर्नी का ये मतलब नहीं होता है कि आप, इट्स नॉट अबाउट यूनियन ट्विन फ्लेम, और इट्स नॉट अबाउट कि कोई टॉर्चर आपको कर रहा है, कोई अब्यूज़िव है और आप उसको नहीं छोड़े क्योंकि जी वो मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा सोलमेट है। इट्स नॉट लाइक दैट। जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, छोड़ दीजिए उस इंसान को, चाहे वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, व्हाट्सोएवर, हु एवर ही और शी इज़। जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। और सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, इट्स नॉट अबाउट लव रोमांस, नो, इट्स अबाउट योर सोल ग्रोथ। इस बात को भी अंडरस्टैंड कीजिए फ्रेंड्स। मेरा भी एक ऐसे इनकाउंटर हुआ था मेरे ट्विन फ्लेम के साथ, कह लीजिए, बट इट वॉज़ ऑल अबाउट माई सोल ग्रोथ। उसी के बाद मेरी अवेकनिंग हुई, उसी के बाद मैंने टैरो रीडिंग स्टार्ट की। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, और मेरा कोई यूनियन नहीं हुआ, वो सिर्फ मेरी ज़िंदगी में मुझे ग्रो करने के लिए आए थे। तो ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अब मैं टाइमिंग निकाल रही हूँ, कब तक आपकी बात हो जाएगी, कुछ टाइमिंग यहाँ पर आ जाए। तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी ये नहीं होती है कि आप लव और रोमांस है बस, होता है कभी कभार, वो भी होता है कुछ लोगों के लिए, बट जहाँ पर आपको लग रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल, इट मीन्स यहाँ पर आपको ग्रोथ की ज़रूरत है। क्लाउडी हो सकता है, वेदर क्लाउडी होगा जिस दिन आप लोगों की बातचीत होगी। 25 ईयर्स ऑफ पेन, हो सकता है आप में से कोई ज़िंदगी के 25 साल तकलीफ़ में ही रहा है। एंगेजमेंट, मैरिज, वो माय गॉड, पहले वेडिंग का कार्ड आया था कि एक्सक्यूज़ मी, हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, एंगेज्ड है। टू अर्ली, मे बी ये इंसान कहते हैं कि इट्स टू अर्ली, गिव इट सम टाइम। फेबररी एक्वेरियस मेरे जहन में आ रहा है, फेबररी का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टीयर्स, यस, आप लोग बहुत ज़्यादा रोए हैं। 2 years अगो, 2 साल पहले हो सकता है ये कनेक्शन बना था, कुछ लोगों का 2 साल पहले टूट गया था। देख लीजिए, ये कुछ टाइमिंग मुझे नज़र आ रही है। फेबररी इसमें इम्पॉर्टेंट है। और फिर ये भी है कि क्लाउडी होगा वो दिन जब आपकी बातचीत होगी। आज भी हो सकता है, बिकॉज़ आज भी बाहर क्लाउड्स तो हैं, बारिश भी हुई है। कुछ और कार्ड्स भी निकाल लेते हैं, मुझे लगता है आप लोग सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर। ये इंसान कब तक आपसे बात कर लेंगे, कब तक यानी आप लोगों की बातचीत हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है बात आप अभी भी करना चाहते हैं उनसे। 666 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा जब उनसे बात होने वाली होगी, और 6 डेज़ में भी हो सकता है, 6 वीक्स में भी हो सकता है। 6 नंबर नेक्स्ट मंथ में हो सकता है, कुछ लोगों की बात हो जाए उस दिन, ट्यूसडे हो, 6 डेट को हो जाए बातचीत, और क्लाउडी हो मौसम, ये चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट मंथ की 6th डेट को हो सकता है आप लोगों की बातचीत हो जाए, और वो दिन बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो।
कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, और फेबररी में हो सकता है कुछ लोगों का, हो सकता है उस दिन आप लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हो, इमोशनल हो, जिस दिन अचानक से उनकी कॉल आ जाए, टेक्स्ट आ जाए, ये भी हो सकता है। तो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। लेट्स सी क्या आपका आंसर आता है। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स लेंगे। आपका नेम इनिशियल आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। P D 000 1111 22 10 P M S D। आपका आंसर आया है डेफिनेटली, ये यस है एंड इट्स अ बिग यस। 7 C number 9 1111, wow, 3 1111s। W M Y 888 99 333 H N C V I 555 N 10 L T 9 R number 1 K V Y M F 777 M V N 2 I 333। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है फ्रेंड्स। मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ टैरो पसंद है, आप ऑरेकल मैसेज पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, और क्या आप चाहते हैं कि टैरो जो है उसको मैं एक्सटेंड करूं, ज़्यादा से ज़्यादा टैरो कार्ड्स निकाला करूं और ज़रा 15 मिनट्स तक टैरो के ऊपर बात हो। अगर आपको ये चीज़ पसंद है ज़्यादा और आप कहते हैं कि ऑरेकल्स कम यूज़ किए जाएं, तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, फिर मैं ये चीज़ करूँगी आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है एंड आई लव यू सो मच। बाय बाय।